नमस्कार, इंडिया वॉइस देखना मेरे साथ। मैं हूं शंकर दत्त पंत। खबरों की शुरुआत करते हैं। मुरादाबाद में इंडिया वॉइस की खबर का बड़ा असर हुआ है। मासूम को साथ लेकर ड्यूटी करते महिला कांस्टेबल का वीडियो वायरल होने के बाद एसएसपी ने संज्ञान लिया। बच्चे को सुरक्षा और देखभाल को देखते हुए प्ले स्कूल में स्थानांतरित किया गया। तो इस खबर को इंडिया वॉइस ने प्रमुखता से दिखाया था और उसके बाद संज्ञान लिया है प्रशासन ने। महिला कांस्टेबल का वीडियो वायरल होने के बाद एसएसपी ने इस पूरे वीडियो का संज्ञान लिया। मासूम के साथ ड्यूटी करती महिला कांस्टेबल जिसका ये वीडियो वायरल हुआ है। इंडिया वॉइस ने इस खबर को दिखाया था। उसके बाद एसएसपी ने महिला कांस्टेबल से मुलाकात की और उस बच्चे को प्ले स्कूल में स्थानांतरित किया। तो ये तस्वीर आप देखिए, ये वीडियो वायरल हुआ था महिला कांस्टेबल का। बच्चे को उसने गोद में लिया हुआ, उसके बाद भी ड्यूटी पर है और साथ ही ये पूरा जो वीडियो है वो वायरल हुआ और उसके बाद संज्ञान लिया गया है एसएसपी की तरफ से। महिला कांस्टेबल से बातचीत हुई, मुलाकात की एसएसपी ने और जो बच्चा गोद में है उसको प्ले स्कूल में स्थानांतरित किया। तो कुल मिला के इस पूरे वीडियो के बाद संज्ञान लिया गया एसएसपी की तरफ से। हालांकि इस खबर को इंडिया वॉइस ने भी प्रमुखता से दिखाया था। तारिक सिद्दीकी हमारे संवाददाता फोनलाइन पर जुड़े हैं। तारिक, ये कब का वीडियो बताया जा रहा है? क्योंकि महिला कांस्टेबल है, उनके गोद में एक बच्चा है और वर्दी में है, यानी कि वो ड्यूटी में थी इस वक्त। और क्या थी समस्या और फिर एसएसपी ने क्या मुलाकात हुई, क्या बात हुई और इसके बाद अब क्या कोई निर्णय लिया गया है? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला जो था मुरादाबाद जनपद में कल का है, जहां ईद का जश्न मनाया जा रहा था। वहीं परशुराम जयंती, भगवान परशुराम जी की जन्म उत्सव पर शोभा यात्रा निकाली गई थी। उस शोभा यात्रा में महिला पुलिसकर्मी सोनाली की ड्यूटी लगी हुई थी। जहां महिला पुलिसकर्मी सोनाली ड्यूटी कर रही थी, वहीं फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे, जहां पुलिसकर्मी अपने जॉब के फर्ज के साथ साथ एक अपने माँ का फर्ज भी निभा रही थी, जो अपने 1 साल के मासूम बच्चे को अपने गोद में लेकर ड्यूटी को अंजाम दे रही थी। वही फोटो और वीडियो जब हमारे इंडिया वॉइस ने प्रमुखता से दिखाया, तो इंडिया वॉइस की प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद एसएसपी मुरादाबाद हेमंत कुटियाल द्वारा मामले का संज्ञान लिया गया। वहीं महिला कांस्टेबल से मुलाकात की गई। उसके साथ ही जो 1 साल का मासूम बच्चा है उसका प्ले स्कूल में जो है भेज दिया गया। मुरादाबाद जनपद के पुलिस लाइन में एक प्ले स्कूल खोला गया है, जिसमें जितने भी पुलिसकर्मी है उनके बच्चों की शिक्षा वहां पे और जो खेलने के लिए वहां पे स्पेशल पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई हुई है, जो खास तौर से पुलिसकर्मियों के बच्चों का विशेष ध्यान रखा करेंगे। मुरादाबाद के एसएसपी का ये सराहनीय कार्य है। जो फोटो और वीडियो जो हमने इंडिया वॉइस ने प्रमुखता से दिखाया, तो उस पूरी खबर का, इंडिया वॉइस की खबर का संज्ञान लेते हुए पूरा जो है एसएसपी ने मुलाकात करते हुए बच्चे को भेजा गया है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए तारिक। तो इंडिया वॉइस ने इस खबर को दिखाया था, उसके बाद एसएसपी ने संज्ञान लिया है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप की घटना से हड़कंप मचा हुआ है। तो वहीं मामले में प्रदेश के अपर पुलिस महानिदेशक लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का यह कहना है, इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की सूचना मिलने पर तत्काल इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इंस्पेक्टर को निलंबित किया गया है। साथ ही इंस्पेक्टर सहित 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा थाना पाली में दर्ज किया गया है और पूरे थाने को लाइन हाजिर कर लिया गया है। कुल 3 लोगों की अभी गिरफ्तारी की गई है। तो उन्हें बता दें कि एडीजी प्रशांत कुमार ने यह कहा कि दोषी कोई भी हो, चाहे पुलिस वाला भी क्यों न, सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। दुर्भाग्यपूर्ण घटना की सूचना जैसे ही मिली है, तत्काल थानाध्यक्ष को निलंबित करते हुए उनके विरुद्ध तथा अन्य नामजद व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग थाना पाली पे पंजीकृत किया गया है। इस संबंध में डीजीपी के द्वारा वहाँ के डीआईजी झांसी को ये जांच दी गई है। इसमें जो भी व्यक्ति दोषी है उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
और वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्षकारों के आपत्ति को लेकर वाराणसी में अखिल भारतीय संत समिति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत अखिल भारतीय संत समिति की तरफ से स्वामी जितेंद्रानंद ने कहा कि कोर्ट का आदेश न मानने वालों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा क्या है जो मुस्लिम पक्ष छिपाना चाहता है। ऐसा कोई संवैधानिक नियम नहीं कि मस्जिद के अंदर गैर हिंदू प्रवेश नहीं कर सकता। तो वहीं बता दें कि 6 मई को ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे होने वाला है। कोर्ट ने 6 मई के दिन ज्ञानवापी परिसर का सर्वे कराने का आदेश किया है। उसमें कोर्ट ने एक बात और भी कही है कि सिर्फ इस आधार पर मस्जिद में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता कि वो गैर मुस्लिम है। आप इस आधार पे किसी को नहीं रोक सकते। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात अभियान की शुरुआत सरगुजा संभाग के बलरामपुर जिले के सांवरी विधानसभा क्षेत्र से की। इस विधानसभा क्षेत्र के कुसमी पहुंचने पर हेलीपैड पर संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज सहित वहां के जनप्रतिनिधियों और नागरिकों ने मक्के से बनने वाले पॉपकॉर्न की माला पहनाकर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके बाद बघेली हेलीपैड से सीधे कुसमी थाना परिसर पहुंचे और वहां स्थित श्री राम जानकी मंदिर में पूजा अर्चना कर भेंट मुलाकात अभियान का आगाज किया। इसके बाद मुख्यमंत्री पुलिसकर्मियों के बच्चों से बड़ी ही आत्मीयता के साथ मिले और बच्चों को चॉकलेट भी बांटी। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि वो अपनी सरकार का समय भूल गए हैं जब परिवारवाद, गुंडागर्दी, वंशवाद, नियुक्तियों में भ्रष्टाचार होता था। दरअसल हाल ही में अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए बीजेपी पर तंज कसा था। बता दें आपको कि उन्होंने कहा कि देशवासियों के पेट डाटा से नहीं भोजन से भरेगा। उन्हें चाहिए कि सही तरह से तमाम ऐसी व्यवस्थाएं जो कि उत्तर प्रदेश में होनी चाहिए, जिसको लेकर सरकार को काम करना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश सरकार में मंत्री आज मुरादाबाद के सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने के बाद मीडिया से बात कर रहे थे, तो उसी दौरान अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पहले जो सरकार थी दरअसल उसमें न गरीबों का ख्याल रखा जाता था। योगी सरकार बनने के बाद लगातार उत्तर प्रदेश में विकास के साथ साथ उन तमाम ऐसे गरीब परिवारों का भी ख्याल रखा गया है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एक परिवारवाद जो लंबे समय से समाजवादी पार्टी में चला आ रहा है, वंशवाद चला रहा है, कानून व्यवस्था समाजवादी पार्टी के राज में खराब थी, उसको दुरुस्त करने का काम बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में किया है। क्या बात करते हैं अखिलेश यादव जी का, जिसके राज में गुंडागर्दी हो, जिसके राज में नियुक्तियों में भ्रष्टाचार हो, जातिवाद हो, जिसके राज्य में सत्ता सरकार होती नहीं, शासन भी नहीं होता, प्रशासन भी नहीं होता है, जो जातिवाद की बात करे, जो क्षेत्रवाद की बात करे, जो वंशवाद को बढ़ावा दे, वह उसका क्या कोई मतलब है क्या? यहाँ तपस्वी लोग हैं, जो परिवार का एक सदस्य भी, आप देखा आदरणीय योगी जी मां से मिलने के लिए 5-6 साल लगा। परिवार के एक सदस्य सरकारी गाड़ी में नहीं बैठ सकता। आदरणीय मोदी जी जैसे तपस्वी कार्यकर्ता, आज समाज में एक परिवर्तन, उन्होंने सोच बदल। ग्रेटर नोएडा के धनखोर थाना क्षेत्र में यमुना प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध कॉलोनियों को काटने वालों पर बुलडोजर चलाया है। आपको बता दें कि 30 बीघा से ज्यादा में अवैध कॉलोनियां काटी जा रही थी। बहरहाल भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर चला, जिससे अवैध कॉलोनी काटने वालों में हड़कंप मच गया। ग्रेटर नोएडा की तस्वीर है। अवैध तरीके से कॉलोनी जो काटी जा रही थी उस पर बुलडोजर चला है। तो अवैध कॉलोनी काटने वालों पर ये बुलडोजर चला। साथ ही साथ आपको बता दें कि जहां जहां पर अवैध कॉलोनियां कटी हुई थी, यमुना प्राधिकरण
की तरफ से आप ये देखिए, जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं यमुना प्राधिकरण की दनकौर में ये कार्रवाई, जहां पर अवैध तरीके से कॉलोनियों को काटा गया था और इसीलिए देखिए आप, इस तरह से अवैध कॉलोनियों को काटकर महंगे महंगे दामों पर उनको बेच दिया जाता है और फिर परेशानी होती है ख़रीदार के लिए, बायर्स के लिए। इसी तरह से ये भूमाफिया जो बिल्डर्स होते हैं अवैध तरीके से ज़मीनों को कब्जा कर उसमें प्लॉट को काट दिया जाता है और उसके बाद समस्या आम जनता को। नितिन हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हैं। नितिन, ये कहाँ की तस्वीरें हैं और कितना ये अवैध तरीके से यहाँ पर प्लांट काटे गए थे और किस तरह से प्रशासन को इसकी सूचना मिली और अभी क्या कार्रवाई हुई है? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से अवैध तरीके से जो कॉलोनियां हैं यहाँ पर काटी जा रही हैं, इसमें जो है हिंडन की जो ग्रेटर नोएडा के दनकौर में जो है एक बड़ी कार्रवाई की गई है। जिस तरीके से यहाँ पर जो अवैध तरीके से यहाँ पर कॉलोनियां काटी जा रही थी, बिल्डर्स के द्वारा जो है यहाँ पर बिल्डर जो है लोगों को जो बहकाने का एक कार्य करते हैं कि आइए हम आपको प्लॉट देते हैं। तो लेकिन जिस तरीके से बिल्डर्स ने एक यहाँ पर कॉलोनी जो काटी थी, तो उसमें कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक जो अवैध तरीके से यहाँ पर कॉलोनी काटी जा रही थी, हिंडन का बताया जा रहा है ये मामला पूरा, क्योंकि हिंडन में ये कॉलोनी यहाँ पर काटी जा रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से बिल्डर अवैध तरीके से कॉलोनी काट रहा था, जिस तरीके से प्रशासन को पता चला था, उसी को लेकर अपना प्राधिकरण में जो दनकौर थाना क्षेत्र है उसके अंदर का तो ये कार्रवाई की गई है। लेकिन कहीं ना कहीं कार्रवाई की गई है। लेकिन आपको बता दें, जिस तरीके जो बाबा का जो बिल्डोजर है यहाँ पर पूरी तरीके से जो कार्रवाई है यहाँ पर की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से पूरी कार्रवाई यहाँ पर की गई है, लेकिन अभी कहीं ना कहीं देखने को ये मिल रहा है कि अवैध तरीके से जो कॉलोनियां हैं, मकान जो बनाए गए हैं, बिल्डर्स जो लोगों को बहकाने का कार्य करते हैं कि आखिरकार जो प्लॉट्स हैं वो सस्ते रेट में यहाँ पर दिए जाते हैं, लेकिन बिल्डर्स जो है प्लॉट यहाँ पर काटे जाते हैं। लेकिन उसके बाद में जब बताया जाता है कि अवैध तरीके से यहाँ पर प्लॉट्स वगैरह यहाँ पर काटे जा रहे हैं, तो उसको लेकर एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की गई है। बिल्कुल नितिन, ये समस्या फिर आम जनता के लिए हो जाती है, ग्राहक के लिए हो जाती है, बायर्स के लिए हो जाती है जो इनको खरीदते हैं, क्योंकि ये बिल्डर्स बाकायदा जब जब कोई खरीदार आता है तो उससे बड़े लोक-लुभान वादे करते हैं, बहुत से झूठ उससे बोला जाता है, उसको कागजात तमाम दिए जाते हैं कि ये पूरी पक्की ज़मीन है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, मोटा पैसा वसूल लिया जाता है और उसके बाद नतीजा ये होता है, बाद में पता लगता है कि दरअसल वो वैध नहीं था, अवैध था, जब प्रशासन का बुलडोजर उस पर चलता है। तो सवाल फिर ये कि यकीन कैसे किया जाए ऐसे बिल्डरों पर, ऐसे लोगों पर जो अवैध तरीके से ज़मीनों पर कब्जा कर इस तरह से अवैध कॉलोनियां काट रहे हैं और लोगों से मोटा मुनाफा कमा रहे हैं? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जो बिल्डर्स है उनकी जो मनमानी है वो काफी तेजी से यहाँ पर चल रही है, लेकिन लोगों को जो लुभाने का काम बिल्डर्स यहाँ पर करते हैं कि आखिरकार जिस तरीके से अवैध तरीके से यहाँ पर कॉलोनियां जो काटी गई है उसमें बिल्डर्स बताते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर रहने वाले लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता, लेकिन उसमें पूरी तरीके से बहकाने का बिल्डर्स यहाँ पर कार्य करते हैं। अपना प्राधिकरण में जो दनकौर थाना क्षेत्र है उसके अंतर्गत ये कॉलोनी यहाँ पर काटी जा रही थी, लेकिन जिस तरीके से प्राधिकरण ग्रेटर नोएडा को जो पता चला कि अवैध तरीके से यहाँ पर कॉलोनी काटी जा रही है, तो उसको लेकर आज एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की गई, क्योंकि एक जिस तरीके से बाबा का जो बिल्डोजर्स है उसमें जो साफ कह दिया है कि आखिरकार कोई भी किस तरीके की जो कॉलोनियां हैं यहाँ पर जो अवैध तरीके से काटी जा रही है उस बिल्डर को बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से बिल्डर्स जो अपनी मनमानी करते हैं, लोगों को बहकाने का जो कार्य है यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि इसमें आपको बता दें पूरी तरीके से कार्य जो कर रहा था तो उसमें भूमाफिया की तरीके से जो बिल्डर्स हैं वो भूमाफिया पूरी तरीके से यहाँ पर कार्रवाई करने की कोशिशें करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं उनको पूरी तरीके से बहकाने का कार्य भी कर रहे हैं। लेकिन लोग उनमें जो वहाँ के व्यक्ति हैं, वहाँ के जो लोग हैं वो जो एक वहाँ बिल्डर्स के जो बहकाने का जो कार्य है भूमाफिया की तरीके से यहाँ पर प्राधिकरण जो है पूरी तरीके से एक वो बताया जा रहा है कि आखिरकार भूमाफिया यहाँ पर कॉलोनियां काटे, तो उसका आज एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की तरफ से की गई है। चलिए, धन्यवाद नितिन इस तमाम जानकारी के लिए। और लखीमपुर खीरी में एक बार फिर से अपराधियों के अवैध निर्माण और अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चला है। निघासन थाना का हिस्ट्री शीटर प्रधान हनीफ के खलिहान की जमीन पर अवैध निर्माण था। प्रशासन ने 2 बुलडोजर की मदद से 10 दुकानों पर बुलडोजर चलाया, जिसकी अनुमानित कीमत 1 करोड़ रुपए होगी। मौके पर एसडीएम और सीओ पुलिस भारी संख्या में वहां पर मौजूद रहीं। तो लखीमपुर खीरी में अपराधियों के अवैध निर्माण पर यह बुलडोजर चला है। एक तो हिस्ट्री शीटर प्रधान हनीफ की 1 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है। तो तस्वीर आप देखिए, हर जगह अवैध तरीके से जितने भी कार्रवाइयाँ निर्माण हो रहे हैं उस पर कार्रवाई हो रही है। और ये लखीमपुर खीरी की तस्वीर है, अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है अपराधियों के। हिस्ट्री शीटर प्रधान हनीफ की 1 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है। तो अब सीधा सीधा संदेश है
कि माफियाओं के द्वारा जो भी अवैध निर्माण किए गए हैं उन पर बुलडोजर चलेगा। और यही तस्वीर उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी में देखने को मिली, जहां बुलडोजर चला है अवैध निर्माण पर। अवैध तरीके से ये तमाम जो दुकानें आप देख रहे हैं ये बनाई गई थी यहाँ पर, और भी यहाँ पर निर्माण किया गया था अवैध तरीके से। प्रधान हनीफ जो कि हिस्ट्री शीटर, जिसकी 1 करोड़ की संपत्ति कुर्क हुई है यहीं पर, और जहाँ जहाँ जानकारी मिल रही है प्रशासन को उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जितने भी अवैध निर्माण प्रदेश में इस वक्त चिन्हित किए गए हैं उन पर बुलडोजर चल रहा है। और इन दिनों बुंडू बाजार के अनुमंडल अस्पताल में अंधेरा घिरने के बाद मोबाइल टॉर्च की रोशनी में मरीज की जांच करने को डॉक्टर मजबूर हैं। शाम को मोबाइल टॉर्च की रोशनी में एक बच्चे की जांच करते डॉक्टर दिलीप कुमार ने बताया कि अस्पताल में जनरेटर है, लेकिन वो खराब रहने के कारण कभी स्टार्ट होता है कभी नहीं होता है। बिजली नहीं रहने पर मोबाइल टॉर्च की रोशनी से काम चलाना पड़ता है। इन दिनों आम लोगों को इलाज को लेकर काफी परेशानी भी हो रही है। ये जनरेटर है, टीवी है ना, यही है। तो बुंडू की तस्वीर है, मरीजों को परेशानी हो रही है, बिजली नहीं है। जहां पर अस्पताल की बदहाली आप देखिए, टॉर्च के सहारे वहां पर काम हो रहा है। मोबाइल की टॉर्च की रोशनी से मरीजों को देखा जा रहा है। हालांकि एक जनरेटर है, अब देखिए छोटा, लेकिन ये बताया जाता है कि ख़राब है। इसीलिए अब ये समस्या है कि टॉर्च की रोशनी से, मोबाइल की टॉर्च की रोशनी से मरीजों का इलाज हो रहा है। देखिए जनरेटर है, लेकिन उसमें मैंने स्टार्ट करने पे चलता ही नहीं चलता है, कभी नहीं चलता है। क्यों? तेल की अभाव में? अब पता ना, आप भी तो नहीं देखे तेल है कि नहीं उसमें, अब देखने के बाद ही पता चलेगा कि तेल है कि नहीं। तो फिर कैसे इलाज कर रहे हैं आप? क्या करें, अभी फिलहाल अभी उतना मैंने ज्यादा अंधेरा नहीं, इस वजह से हम लोग टॉर्च का रोशनी में ही। इसकी जानकारी नहीं दी है ऊपर में? इसकी जानकारी तो हम लोग बहुत पहले से देते आ रहे हैं। और जौनपुर में बहनोई के संपत्ति के लालच में सालों ने अपने दोस्त के साथ मिलकर न सिर्फ बहनोई की हत्या कर डाली, बल्कि बहन को भी मौत के घाट उतार दिया। दोनों शवों को छिपाने के लिए नहर में फेंक दिया गया। आपको बता दें कि हत्यारे पुलिस को चकमा फिलहाल नहीं दे सके और पुलिस ने इस वारदात में शामिल 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस ने डबल मर्डर का खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन संपत्ति के लालच में बहन और बहनोई की हत्या किए जाने की इस घटना से एक बार फिर से रिश्ते तार-तार हो गए हैं। ठिकाने लगाने की पूरी योजना व्यवस्था और उसी के माध्यम से ये सब कुछ कराया गया। तो प्रधान इस पूरे घटनाक्रम में इनका सहयोगी है, उसने साथ दिया और हत्या कराने से लेकर हत्या के बाद डेड बॉडी को ठिकाने लगाने में और गाड़ी की व्यवस्था कराने में और पूरा ये जो काम हुआ है उसमें प्रधान मुख्य रूप से इनका सहयोगी रहा है। पुलिस टीम पर कुछ? पुलिस टीम को सर कोई इनाम हो रहा है? पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है। पुलिस को इसमें नकद इनाम और प्रशस्ति पत्र दोनों देने की। और मुरादाबाद के सिविल लाइन थाने के कंपनी बाग में छेड़छाड़ कर रहे मंचलों की पार्क में लोगों ने जमकर पिटाई की। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो मुरादाबाद का ये वीडियो है। कुछ युवक छेड़छाड़ कर रहे थे और लोगों ने उनको पकड़कर जमकर उनकी धुनाई की। कंपनी बाग की यह घटना है जहां पर ये छेड़छाड़ी की घटना हुई। हालांकि लोगों को जब पता लगा तो उन्होंने इन मंचलों को पकड़कर खूब पिटाई की। और भागलपुर के गोपालपुर से विधायक गोपाल मंडल फिर एक बार चर्चा में है। इस बार वो किसी बयान को लेकर नहीं, फिर से डांस करने को लेकर चर्चा में है।
उनके डांस का एक वीडियो वायरल भी हो रहा है। ये वीडियो एक शादी समारोह का है। इस वीडियो में नवगछिया शहर में ही एक शादी समारोह के दौरान एक बार फिर से गोपालपुर विधानसभा के विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल हिंदी गीत पर नाचते दिखे। और खबर महाराजगंज से, जहां पर डीजे पर तमंचा लेकर युवक डांस कर रहा था। डांस का एक वीडियो वायरल भी हुआ है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। वीडियो वायरल होने के बाद परिजनों को पुलिस चौकी में बिठाकर पूछताछ हुई है, क्योंकि युवक फरार बताया जा रहा है। मंगलवार को देवरिया से महाराजगंज ये बारात आई थी और इसी दौरान ये डांस का वीडियो वायरल हो रहा है। डीजे पर तमंचा लेकर डांस करता हुआ एक युवक। और गया जेल में कैदियों में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। जेल में सजा काट रहे कैदियों को भगवान बुद्ध के उपदेश दिए जा रहे हैं। गया का सेंट्रल जेल संभवतः बिहार का ऐसा पहला कारा है जहां पर बंदियों में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए इस तरह की पहल जारी है। गया जेल के अंदर दीवारों पर भगवान बुद्ध के उपदेशों से जुड़ा एक वॉल पेंटिंग का काम चल रहा है। भगवान बुद्ध और अंगुली माल के चित्र, वृतांत समेत तमाम ऐसी चीज़ें, चित्रकारी यहाँ पर उकेरी गई हैं। इस तरह बुद्ध की वॉल पेंटिंग गया कारा के बंदियों के बीच आकर्षण का केंद्र है। बंदी भगवान बुद्ध की वॉल पेंटिंग के पास बैठकर अपना समय भी बिताते हैं और भगवान बुद्ध के उपदेशों से लाभान्वित भी हो रहे हैं। तो कुछ नया करने की कोशिश किया जा रहा है, ताकि जो भी बंदी यहाँ से निकल कर जाए तो समाज में इनकी एक अलग पहचान हो, मुख्य धारा में जुटे और समाज में बदलाव आए। तो किस तरह का वॉल पेंटिंग किया गया है? वॉल पेंटिंग सबसे इस जगह का, जो गया बौद्ध जगह धरती है, इसी से संबंधित इसमें पेंटिंग कराई गई है, ताकि उनका सकारात्मक सोच हो, बुद्धि विवेक बढ़े। असल जो लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी भी लोग आते हैं पढ़ने के लिए। सभी धार्मिक और तरह की किताबें सब उसमें है, जो अपना कोई भी किताब लेकर पढ़े और वही वापस रखें। और रामगढ़ जिला में पंचायत चुनाव के दौरान पतरातू प्रखंड में सक्री पांडे गिरोह अचानक से चर्चा में आ गया। सोमवार को पूर्व गैंगस्टर किशोर पांडे के साले कुमार निशांत के पतरातू भाग संख्या 5 से जिला परिषद पद पर नामांकन किया गया था। इस सीट पर नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए कुल 10 संभावित उम्मीदवारों ने नामांकन पर्चा खरीदा था, लेकिन नामांकन केवल कुमार निशांत ने ही किया। ऐसी स्थिति में आज स्क्रूटनी के बाद कुमार निशांत निर्विरोध निर्वाचित होने की स्थिति में था। तो वहीं रामगढ़ एसपी प्रभात कुमार ने इस मामले की पुष्टि की। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि निशांत सिंह को जिला परिषद संख्या 5 से निर्विरोध जिताने के लिए एक बड़ी लॉबी तैयार की गई थी। मामले की जानकारी मिलते ही रामगढ़ पुलिस सक्रिय हुई और मंगलवार की रात कुमार निशांत को गिरफ्तार कर लिया गया। इच्छुक उम्मीदवार थे जिन्होंने पर्चा खरीदा था, उनको निशांत सिंह के द्वारा अपने गाड़ी में बैठा करके दिन भर घुमाया गया, ताकि उनका टाइम खत्म हो जाए और वो नामांकन नहीं कर सके। ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया, ये एक जघन्य अपराध है। ये पूरे लोकतांत्रिक प्रक्रिया की हत्या है। ये जो इनके द्वारा किया गया है, ये ना सिर्फ आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है, बल्कि जो आईपीसी में वेरियस धाराएं हैं उनके आलोक में ये क्राइम भी है, जिसके लिए पतरातू थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्राथमिकी दर्ज करते हुए और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। इंडिया वॉइस पर खबरें जारी हैं। नमस्कार।